तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं HCF टॉपिक। HCF में देखेंगे कि 5 टाइप के क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं, जो बेसिक बातें हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। एग्जाम में यही 1 नंबर 2 नंबर छोटे छोटे क्वेश्चंस के छूट जाते हैं। एक्चुअली में हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस को तो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग सिंसियर स्टूडेंट हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे कलेक्शन मिल जाते हैं, लेकिन जब छोटी छोटी बातों को आप गौर करेंगे तभी आपका वो 1-2 नंबर आएगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा और जो आपको एवरेज से ऊपर लेकर जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज HCF टॉपिक, और HCF की कुछ बेसिक बातों को जानेंगे। जैसे रूट के HCF को निकालना। रूट का HCF आप निकाल नहीं सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो का भी जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे HCF। इससे पहले कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि डेली अपलोड होने वाले लेक्चर आपको मिलते रहें। एक बात हमेशा याद रखेंगे कि अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू करते जाते हो तो कहीं आपको कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपको क्रमबद्ध तरीके से सारे लेक्चर बेसिक टू हाई लेवल कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा, और हम प्रयास करेंगे कि मिनिमम टाइम में एग्जाम से पहले, यानी कि दिसंबर से पहले, अगर आप आरआरबी दे रहे हो या ग्रुप डी दे रहे हो या और भी सीटेट स्टेट जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मेरा कहना है कि उस एग्जाम से पहले हम प्रयास करेंगे कि आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर कर दिया जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं HCF। तो आज HCF का बेसिक क्लास है। HCF की बेसिक क्लास में हम लोग देखेंगे कि HCF कितने तरीके से रखे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, अगर आपसे बोला जाए कि 45, 105 और 135 का HCF क्या होगा। समझ रहे होंगे बातों को। तो सबसे पहला तरीका जो बचपन में हम लोग को बताया गया था कि 45 से 105 में पहले भागा देंगे, मतलब कि शुरुआत का 2 स्मॉलेस्ट नंबर उठाएंगे, भागा देंगे एक बार में 45 या 2 बार में 90, फिर 15 आ गया अभी, फिर इससे इसको पलट के भागा दे देंगे 3 बार में 45, ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका HCF हो गया 15। किसका HCF? तो इस दोनों का HCF हो गया 15। अब आप इस 15 को इस 135 के साथ मिलाकर HCF निकालोगे, तो फिर 15 से 135 में भागा देंगे, 9 बार में भागा लग जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर नहीं लगता भागा तो अभी फिर इसको पलट के भागा देते। इस तरह से लास्ट डिविजर, अंतिम डिविजर यानी कि फैक्टर जो है वो हमारा क्या आ गया 15। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ग्रुप का जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस ग्रुप का HCF हो जाएगा 15। तो आंसर आ जाएगा 15। अब मेरा कहना है कि ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, लेकिन जब आप कॉमर्शियल मैथ को बनाओगे, जब आप मैथ बनाने के लिए शुरू करेंगे तो इस तरह से HCF आप नहीं निकाल सकते। कॉमर्शियल मैथ में जब आपको कभी HCF निकालना होगा तो बहुत सारे तरीके आपके पास होने चाहिए, ताकि एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, जैसे सेकेंड मेथड को आप गौर करिए, फैक्टराइजेशन मेथड। 45, 105 और 135 को फैक्टराइज कर लेंगे। 45 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 1। 105 को फैक्टराइज कर लेंगे तो 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। 135 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कैसे करते हैं समझ गए होंगे। जैसे 135 को फैक्टराइज करना है तो पहले 3 से भागा दिए, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 से भागा दिए, 15 तिया 45, 3 से भागा दिए 5। इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि 135 का फैक्टराइजेशन करने पर 3 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 1 आ गया। अब मेरा कहना यह है कि इस मेथड से अगर आप HCF निकालेंगे तो आपको एक बात ध्यान देना है कि आपको इस मेथड से HCF निकालने में कॉमन बेस, वह बेस जो सब में कॉमन है, जैसे 3, 5 सब में कॉमन है, तो आप कॉमन बेस को ले लेंगे। और गौर करने वाली बातें ये है कि LCM में हाईएस्ट पावर को रखते हैं, जबकि HCF में क्या करेंगे हम लोग, लोएस्ट पावर को रखेंगे। तो 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1, यानी कि अपना जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड मेथड आपका, ये हो गया आपका फर्स्ट मेथड। सारे मेथड आपको आने चाहिए ताकि क्वेश्चन का जो नेचर है उसके हिसाब से उस मेथड से जब आप बनाएंगे तो कम समय में आपका आंसर देगा, और इसी को टेक्निकल अप्रोच बोलते हैं, जो ट्रिक से भी फास्ट होते हैं। और तीसरा तरीका पर गौर करेंगे, थर्ड अप्रोच क्या है, तो सुनेंगे मेरी बात को। 45, 105 और 135 को आप जैसे LCM निकालते हैं उस मेथड से भी निकाल सकते हैं।
सिर्फ गौर करना है इस चीज को कि आपको एलसीएम निकालते समय आप कम से कम 2 नंबर कटे इस बात पर ध्यान देते हैं, जबकि एचसीएफ निकालते समय आपको यह ध्यान देना है कि सारे नंबर कट जाए। जैसे 5 से सब नंबर कट जाएगा तो पहले 5 से ही भागा दे लेते हैं 9, इसके बाद 105 में 5 से भागा देंगे तो 21, इसका इससे 5 ले लेंगे तो 27। अब देखिए अभी इसमें क्या कॉमन आ सकता है, तो 3 आ सकता है, तो 3 9 7 और 9। समझ लोगे मेरी बात को? तो अब बताइए कि क्या इसमें से अब कोई कॉमन आ सकता है? 7 है तो अब तो कोई कॉमन नहीं आएगा, तो बस इसको आप छोड़ देंगे और ये जो रिजल्ट है ये अपना एचसीएफ होगा। मेरी बातों को गौर से सुनेंगे आप। तो ये 3 तरीका में से आपको तीनों तरीका रखना है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मेथड, तीनों मेथड आपको रखना है। जो जहां पे आसान लगेगा उसको आप इंप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह के बेसिक बातों को, सारे बातों को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन का अगला लेवल देखते हैं कि क्वेश्चन अगला किस तरह से पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन का एचसीएफ। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल है 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 7 × 11, 2 × 3 × 5 × 7 × 11। पावर में यूज कर लेते हैं 2 3 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6। अब देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चंस का एचसीएफ निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि अभी आपको बताया गया है कि बेस में जितना नंबर, ये तो ऑटोमेटिक फैक्टराइज करके ही रखा गया है, हमारे आपके लिए दोनों के लिए आसान है। तो बेसिक में जो कॉमन बेस है जो सब में है वो है 2 और 3, क्योंकि 5 इसमें है, इसमें तो है नहीं। तो अब कुछ देखने का जरूरत भी नहीं, क्योंकि 2 3 5 था जिसमें 2 और 3 हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन है, 2 3 2 3 और 2 3। एचसीएफ निकालते इसमें फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि आपको लोएस्ट पावर को रखना है। तो 2 है 4 है और 2 है तो हम लोग 2 रखेंगे, फिर 3 है और 3 है तो हम लोग 3 रख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 2 टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 3 ये अपना एचसीएफ हो गया और इसी फॉर्म में आंसर भी रहेगा। लेकिन इसी क्वेश्चंस के नेचर चेंज हो जाते हैं जब इसमें माइनस लगा दिया जाता है। अब आप सोच करके देखो कि अब आप बताएंगे कि एचसीएफ क्या होगा। तो 2 3 बेस, तो जो बेस सब में है कॉमन बेस तो हम लोग लेंगे ही। तो कॉमन बेस क्या है, 2 और 3 सब में है तो 2 3 ले लिए। और याद रखेंगे कि एचसीएफ में लोएस्ट पावर को लिया जाता है। तो लोएस्ट पावर अगर आप लेंगे तो यहाँ -2 है, यहाँ -4 है और -4 है। अब बताइए कि -4 और -2 में कौन लोएस्ट है? तो सबसे ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू ये कम है, ये ज्यादा है, लेकिन माइनस लगने के कारण ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है। मतलब 4 रुपया कर्ज है, 2 रुपया कर्ज है, तो आप कहेंगे अच्छा है 2 रुपया कर्ज होना, क्योंकि वो वैल्यू पॉजिटिव बता रहा है। -4 का मतलब हुआ और नेगेटिव में जाना, यानी लोएस्ट पावर हो गया अगर एचसीएफ में। तो -4 और -2 में -4 को लेंगे और 3 का पावर -3 सब में है तो -3 ले लेंगे। तो ये अपना एचसीएफ हो गया। इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है 2 टू द पावर 4 × 3 टू द पावर 3, मतलब कि माइनस में है तो अपॉन करके, यानी ये भी अपना आंसर होगा और ये भी अपना आंसर होगा। समझ गए होंगे मेरी बातों को? तो अब आप आते हैं क्वेश्चन के अगले लेवल पे। अगला सवाल है कि फ्रैक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस का एचसीएफ आप कैसे निकालोगे। जैसे अगर आपसे बोला जाए 3/4 5/6 2/3 4/5 6/7, इसका एचसीएफ निकालना है। अब अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो याद रखेंगे एक चीज कि भिन्न का एचसीएफ अगर आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे कि अंश का एचसीएफ ले लेंगे और हर का एलसीएम ले लेंगे। समझ गए होंगे? कंफ्यूज नहीं होंगे। जो निकालना है नोमिनेटर का वो निकालेंगे और उसका रेस्ट में एलसीएम डिनोमिनेटर का निकालेंगे। मतलब एचसीएफ निकालना था तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, अगर एलसीएम निकालना होता तो अंश का एलसीएम निकालते। तो 2 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। समझ रहे होंगे मेरी बातों को? 2 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा 2, क्योंकि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 2 कॉमन है, 2 हो गया।
और 3 5 7 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 7 5 35 तिया 105, यानी कि ये जो रिजल्ट है ये अपना एचसीएफ है। समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब अगर मान लीजिए कि इस तरह से रिप्रेजेंट ना किया जाए, ऐसे रखा जाए इसको 1.25 1.25 12.5 और 0.125, इसका एचसीएफ अगर मान लीजिए हम लोग को निकालना है, तब क्या करेंगे, तो इसको पीवाईक्यू के फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। इसको हटा देंगे, डबल जीरो आ जाएगा, इसको हटा देंगे, सिंगल जीरो आ जाएगा, और इसको हटा देंगे, ट्रिपल जीरो आ जाएगा। तो एचसीएफ लेना है, इसका मतलब यह हुआ कि अंश का एचसीएफ आएगा, तो अंश में तो 125 सब में है, तो 125 में हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, तो 125 होगा। और नीचे का क्या लेंगे, एलसीएम, तो 110 और 1000 का एलसीएम क्या होगा, तो सबसे बड़ा वाला नंबर लीजिए, उसमें क्या ये दोनों का प्रॉपर्टी मौजूद है, अगर यस तो आप कहेंगे कि ये अपना हो गया एलसीएम। मतलब समझ रहे हैं, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। अब आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और 3 जीरो डालेंगे, बोलेंगे 0.125, ये अपना एचसीएफ होगा। ये सब बेसिक बातें हैं, आप समझ गए होंगे इसको। अब आप आइए रूट के ऊपर, कि रूट में क्वेश्चंस अगर रख दिए जाएं तो उस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए 2√2, 3√2, 6√2, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो आप क्या करेंगे कि √2 सब पे है तो कॉमन है तो ले लिए, और 2 3 6 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे 4 रख देते हैं, ठीक है। तो 2 4 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 4 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो आपको बताया गया था कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, क्या कॉमन आ रहा है 2, अब यहाँ पे बचा 1 2 3, अब तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, ये हट गया, एचसीएफ कितना हो गया 2। तो आप कहेंगे कि √2 तो सब में है, तो √2 तो कॉमन आ गया, अब 2 4 6 में 2 कॉमन है, तो आप कहेंगे 2√2। समझ गए मेरी बात को। लेकिन अगर हम आपसे यह कह दें कि यहाँ पर 4√3 है और यहाँ पर 6√5 है, तो अब आप बताइए कि √2 √3 और √5 में कोई कॉमन आ पाएगा, 2 4 6 में तो कॉमन आ जाएगा 2, लेकिन रूट में √2 √3 और √5 है, तो क्या कॉमन आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो कहेंगे इस तरह के क्वेश्चंस का एलसीएम भी नहीं निकाला जा सकता और एचसीएफ भी नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह से रखे जाते हैं कि आप अगर, चूंकि एग्जाम में हम लोग प्रेशर में रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं जो स्किप कर सके। जैसे गौर करके देखेंगे, अगर हम आपसे बोल दें √12, समझ रहे होंगे मेरी बातों को, √81, ठीक है, √12, उसके बाद 18, √18, और इसके बाद 72, ठीक है। अब मान लीजिए कह दे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अब अगर इसका एचसीएफ आप निकालेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू अलग अलग है, लेकिन आप समझ गए होंगे मेरी बातों को कि √12 को आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, 2√3, नहीं 12 है तो रूट के अंदर में क्या है, 2 गुना 2 गुना 3, समझ रहे हो। √18 है तो इसके लिए है क्या, 3 गुना 3 गुना 2। फिर √72 है तो बोलेंगे 3 तिया 9 तिया 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, समझ गए होंगे। आई थिंक यहाँ दिख रहा होगा आपको, हाँ ठीक है। तो आप इससे अगर लेंगे तो 2 ठो 2 बाहर आ जाएगा, नहीं तो हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे 8 ले लेते हैं ना, तब मजा आ जाएगा, तभी सेटिस्फाई कर पाएगा इसको। तो √8 ले लिए तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब आप इसको कह सकते हैं 2√2, इसको लिख सकते हैं 3√2, और इसको लिख सकते हैं 3 × 2√2। मतलब कहने का है कि ये 2√2 है, 3√2 है और ये 6√2 है। तो अब हम आपसे कह दें ये वैल्यू जो है यहाँ पर दिया हुआ, उसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लिए तो हो गया 2√2, 3√2, 6√2, इसका एचसीएफ क्या होगा।
तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख करके ये नहीं सोचेंगे कि वैल्यू अलग अलग है, जबकि सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या है, सेम है। तो अब आप 2, 3 और 6 का एचसीएफ लेंगे तो 1 हो जाएगा और √2 लगा देंगे तो 1 × √2 मतलब क्या है, √2 इसका एचसीएफ होगा। तो आप समझ गए होंगे मेरी बातों को कि बेसिक बातें क्या है, किसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो चलिए सही है, यहाँ तक का लेक्चर कंप्लीट हुआ आपका, जो एचसीएफ का बेसिक क्लास है। इसी क्लास को हम लोग और आगे लेकर के चलेंगे ताकि हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और सारे तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर सकें। तो चलिए एचसीएफ की क्लास में फिलहाल आपको इतना ही मिल रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ मंगलमय हो, बाय।